नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बात पुरानी है, लेकिन भाजपा नेता और वकील राम जेठमलानी का इससे अब तक पीछा नहीं छूटा। दरअसल मामला राम और रामायण को लेकर की गई एक टिप्पणी का है, जिस पर राम का नाम जपने वाली भाजपा ने तो शांति दिखा दी, लेकिन उबाल कांग्रेस में है, जो खुद को राम की राजनीति से दूर बताती आई है। ऐसे में बहस छिड़ गई है, क्या राम बड़े हैं या जेठमलानी? आज मुद्दा में इसी पर चर्चा होगी। इस दौरान हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा, हमारे साथ हैं चीफ एडिटर प्रताप राव और कुछ ही देर में जुड़ेंगे भाजपा विधायक मोहनलाल गुप्ता। दरअसल राम जेठमलानी ने राम और रामायण को लेकर, साथ ही लक्ष्मण को लेकर टिप्पणी की, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले दिखा लेते हैं कि राम जेठमलानी किन किन बयानों को लेकर अब तक चर्चाओं में रहे हैं। अपने चर्चित बयानों और वकालत के चलते सुर्खियों में रहने वाले भाजपा नेता राम जेठमलानी को लेकर भाजपा इन दिनों खामोश दिख रही है। हाल ही में जेठमलानी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से इस्तीफा मांग लिया था, तो इससे पहले वे साल 2011 में सांसद घूसकांड में गिरफ्तार अमर सिंह की जमानत लेने के दौरान दिल्ली की अदालत में ये दलील दे डाली कि 20 जुलाई 2008 को संसद में दिखाए पैसे भाजपा के हो सकते हैं। वहीं 2G मामले में जब डीएमके नेता कनिमोझी जेल में गई थी, तो उनके वकील राम जेठमलानी ने जमानत के लिए अदालत में ये तर्क दिया था कि चूंकि वे महिला हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि निचली अदालत को उनकी इस दलील में दम नजर नहीं आया। ऐसे ही बीते दिनों जेठमलानी ने चिट्ठी तो भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी को लिखी, जिसमें उनका निशाना तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे, लेकिन अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने भाजपा को भी खींच लिया। जेठमलानी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ बलात्कार हो रहा है और भाजपा मूक दर्शक बनकर देख रही है। इसी साल अगस्त में बाबा रामदेव के साथ मंच साझा करते हुए जेठमलानी ने कहा कि राहुल गांधी का नाम उस सूची में शामिल है जिन्होंने विदेशों में धन जमा कर रखा है। लेकिन इस बार जिस मसले को लेकर जेठमलानी की हर तरफ से आलोचना हुई, वो था राम पर दिया उनका बयान, जिसमें राम को बुरा पति बताया और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो आपने देखा जेठमलानी की फितरत को, किस तरह से वो बार बार बयान देकर सुर्खियों में रहते हैं। हमारे साथ चीफ एडिटर प्रताप राव जी है। प्रताप जी, क्या लगता है जेठमलानी का जो बयान है, उनका सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि उनको सुर्खियों में रहने की आदत है, या फिर राम को लेकर जो बयान दिया उसके कुछ अलग मायने? अश्विनी, इस मामले में लगता है कि राम जेठमलानी जो भी करते हैं वो या तो उनके कोर्ट के दावपेच होते हैं या कोई ना कोई राजनीति करते हैं। वो जब से उनके बारे में लोग जानते हैं तो ये माना गया है कि राम जेठमलानी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नहीं हो, लेकिन 24 घंटे राजनीति करते हैं। हर बयानों के पीछे राजनीति होती है उनकी। और निश्चित तौर पे जब मेरी एक भाजपा के एक नेता से बात हो रही थी, मैंने कहा कि आखिर में आप तो राम की पार्टी हैं, राम का नाम लेते हैं और राम के खिलाफ जो बोलता है उसको गालियां देते हैं। आपकी पार्टी के ही एक सांसद वो बार बार राम को गाली दे रहे हैं और एक आस्थाओं पे चोट पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, वो यही चाहते हैं कि हम कोई कार्रवाई करें और उन्हें पार्टी से निकाल दें। यानी कि राम जेठमलानी का जो मामला है, जिनका नाम खुद राम है, वो राम के बहाने पार्टी से निकलकर कुछ ना कुछ बड़ा करतब करना चाहते हैं। शायद लगता है अर्चना जी, कुछ ऐसा ही लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि राम जेठमलानी के करतब को तो सब जानते हैं। उन्होंने किस तरह से चंद्रशेखर के साथ किया, फिर उनके कपड़े फटे, वो सारी बातें सब जानते हैं। और राम जेठमलानी को एक जोकर माना जाता है राजनीति का, अगर राजनीति के तौर पे करे तो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आखिर में जो कांग्रेस है, जो दूरी बनाती आई है, इस बार उसको लगता है कि बीजेपी को खींचने का अच्छा मुद्दा मिल गया। ये प्रताप जी, आपकी इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस को कोई मुद्दा मिल गया। मुद्दा तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और राम जेठमलानी जैसे लोग जो होते हैं, व्यक्तिगत रूप पर कुछ भी व्यक्त करें, परंतु वो आज राज्यसभा में सदस्य हैं इस नाते और राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जोकरों की शरण स्थली बन गई है। जैसे कि आपने कहा कि जोकर के रूप में वो इस तरह के प्रदर्शन करते रहे और इस तरह के वक्तव्य देते रहे, परंतु आज जो उन्होंने जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भारत की जनता के आस्था केंद्र रहे हैं श्री राम, और श्री राम के नाम पर, गंगा के नाम पर, गाय के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी और उन्हीं के प्रतिनिधि इस तरह का वक्तव्य दे तो निश्चित रूप से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। क्या है कि आखिर में जिस तरह से मैंने भाजपा नेता की बात बताई, क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर जो राजनीति चल रही है उसी के कारण राम को बीच में घसीटा जा रहा है?
देखिए, कुछ भी संभव है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। अब अभी आपने देखा कि एमजी वैद्य जो मुख्य प्रचारक भी रहे हैं और प्रवक्ता भी रहे आरएसएस के, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के माध्यम से नितिन गडकरी को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आरएसएस के मुख्य प्रचारक अगर ऐसी बात कहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। और वो ये एक ऐसी पार्टी है जो कि जनता के प्रति अकाउंटेबल होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबल एक ऐसी संस्था के प्रति जो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं लेकिन है। क्या कारण है कि अब तक कांग्रेस राम के नाम से दूर रही, लेकिन अब जब सियासत की बात आती है तो राम को लेकर सियासत कांग्रेस शुरू कर रही है? देखिए, हम लोग सियासत की बात नहीं कर रहे। सियासत का में नफा नुकसान देखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि वो पार्टी जो राम के नाम पर, जिनके नाम की डोर पकड़ करके अपनी कहते हैं वैतरणी पार करने की सोच रही थी, उसी पार्टी का कोई सदस्य इस तरह के वक्तव्य देता है, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, निश्चित रूप से निंदनीय है। अर्चना जी, इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि राम जेठमलानी ने ये भी कहा कि मैं राम के अस्तित्व को मानता ही नहीं हूँ, और कांग्रेस आमतौर पे ये कहती रही है। जब राम सेतु का मुद्दा आया तब भी कोर्ट में एक कहा गया कि राम तो एक काल्पनिक है। कांग्रेस का एक स्टैंड रहा है ये कि राम एक केवल एक थ्योरी है, राम का अस्तित्व नहीं है। और राम जेठमलानी ने लगभग वही बात कही है। फिर क्यों राम जेठमलानी के आलोचना हो रही है कांग्रेस की? देखिए, राम जेठमलानी ने राम के अस्तित्व को ही नहीं नकारा, बल्कि उनके प्रति ऐसा वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो बुरे पति थे। जिस भारतीय संस्कृति में, जिस सभ्यता में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाना जाता है, मर्यादा के प्रतीक हैं, जो आस्था के प्रतीक हैं, उनके खिलाफ ऐसा वक्तव्य देना, और उस पार्टी के व्यक्ति के द्वारा जो राजस्थान से ही राज्यसभा का सदस्य भी हो, भारतीय जनता पार्टी का भी नेता हो, और जो स्वीकार किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो ऐसे समय में इस तरह के बयानबाजी करना मुझे लगता है कि न सिर्फ मूर्खता भरा कदम रहा है, बल्कि मुझे ये भी प्रतीत होता है कि जितना अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी में, उसमें डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बयानबाजी भी की जा रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की बातें पहले भी लोग उठाते रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे। उस समय कांग्रेस ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी एक सांसद ने ये बात उठाई, इसलिए कांग्रेस इस बात को लेकर इतनी ज्यादा सक्रिय है? निश्चित रूप से वो जनप्रतिनिधि के तौर पर ही प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ का, और एक सांसद का दायित्व होता है कि जिस देश के जनता का वो प्रतिनिधित्व करे या जिस पार्टी के माध्यम से वो जा रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वो एक तरह से इनडायरेक्टली इलेक्टेड मान लेते हैं उनको, परंतु एक बड़ी संसद में बैठ रहे हैं, उसके एक सदन में जा रहे हैं, वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जनता की भावना के खिलाफ यदि वो बात करते हैं तो निश्चित रूप से पीड़ा पहुंचती है इनकी जनता पार्टी ने को। तो वोट भी राम के नाम पे लिए, और राम, गाय और गंगा, इन तीनों के नाम पर वोट लेते रहे, और उसको जब जनता से वो सियासत हासिल कर लेते हैं, उसके बाद इन मुद्दों को भूल जाते हैं। तो जनता भी इन चीजों को समझती है। कारण क्या है कि कांग्रेस का तल्ख तेवर किस चीज को लेकर है? क्या राम को लेकर जो टिप्पणी की गई उसको, या फिर भाजपा को घेरने की कहीं ना कहीं मंच है? देखिए, इस वक्त तो सिर्फ राम के लिए जो टिप्पणी हो रही है उस पर ही है, क्योंकि हम भी जनता की भावनाओं को समझते हैं। जनता की भावनाओं से यदि भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करती तो उससे प्रतिक्रिया निश्चित रूप से कांग्रेस की आनी चाहिए, और आम जन भी इससे व्यतीत है कि किस तरह के आपको क्या लगता है राम का जो अर्चना जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से राम है उसी तरह से कांग्रेस में गांधी है। जिस तरह से गांधी को छोड़ने के बाद कांग्रेस की दुर्गति हुई है, क्या लगता है कि भाजपा की दुर्गति का कारण भी यही है कि वो राम को छोड़ चुके हैं? ऐसा ही लगता है मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा की जो हालत बनी है वो राम को से जैसे से दूर जा रही है, क्योंकि राम के नाम पे वोट पाए और राम को ठंडे बस्ते में डाला और अपना उल्लू सीधा कर लिया। आपको क्या लगता है कांग्रेस को इसका कहीं फायदा होगा? कांग्रेस को फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पे ये बात है, ये मुद्दा तो है कि आखिर में राम को, जो कि एक आस्था का विषय है, जो एक आम आदमी की आस्था का विषय है, इसे राजनीति में लाना नहीं चाहिए। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। और राम जेठमलानी जैसे लोग यदि इस बात को इस तरह से उठाते हैं और मंचों पे उठाते हैं, सार्वजनिक तौर पे उठाते हैं, तो निश्चित तौर पे ये आम आदमी की भावनाओं के साथ कुठाराघात करते हैं। और राम जेठमलानी को ये कोई हक नहीं है कि देश की करोड़ों जनता के जो भावनाओं को ठेस पहुंचाए, और राम के अस्तित्व को जो एक आम आदमी मानता है कि राम का अस्तित्व है, तो ऐसे आम जनता को चैलेंज देने राम जेठमलानी को ये कोई हक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि हक देने के पीछे, अर्चना जी, मुझे ये लगता है कि राम जेठमलानी जिनके नाम के पीछे, जिनका नाम ही राम है, तो कुछ सोच समझ के तो उनके माँ बाप ने रखा होगा, क्योंकि उन्होंने तो कम से कम अस्तित्व को माना होगा। शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने माँ बाप के अस्तित्व को भी नकार दिया हो, ऐसा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जो राजनीति लगती है वो बड़ी खराब है। देखिए प्रताप जी, मुझे राजनीति से इधर एक बात और समझ में आती है कि राम जेठमलानी जो है शुरू से विवादित रहे हैं,
जी। क्योंकि वो वकील के रूप में भी उन्हीं लोगों की पैरवी करते रहे जो आतंकवादी रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र के खिलाफ काम किया हो, जो इंदिरा गांधी की हत्यारे रहे हों या स्वर्गीय राजीव गांधी जी के हत्यारे रहे हों। तो इन लोगों की पैरवी करने में उन्हें मजा आता है। तो लगता है कि एक मानसिकता भी उनकी थोड़ी सी ऐसी है जिसमें उन्हें कुछ रावण के नजदीक ज्यादा चले गए। बिल्कुल, ये रावण से ज्यादा प्रेरित लगते हैं राम की जगह। और मुझे लगता है तो कि ऐसा जब लगता है कि निश्चित तौर पे ऐश्वर्या जी आप जो कह रही हैं तो शायद अब उनका नाम बदल के रावण जेठमलानी हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगे। पहले देख लेते हैं आइए कि क्या राजनीति हो रही है, किस तरह से बयानबाजी हो रही है राम जेठमलानी के इस बयान के बाद। राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व के एजेंडे का प्रसार कर रही भाजपा के लिए अजीबोगरीब स्थिति पैदा करते हुए पार्टी के राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी ने बीते दिनों रामायण के मुख्य नायक राम को बुरा पति करार दिया था। स्त्री पुरुष संबंधों पर लिखी गई एक किताब के विमोचन समारोह में जेठमलानी ने कहा कि राम बुरे पति थे और मैं उन्हें पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा कि बेचारी सीता को निर्वासन में सिर्फ इसलिए भेज दिया क्योंकि किसी मछुआरे ने सीता के बारे में कुछ कह दिया था। जेठमलानी ने लक्ष्मण के बारे में भी कहा कि वो और भी ज्यादा बुरे थे। जेठमलानी ने कहा कि जब सीता का हरण हुआ था तो राम ने लक्ष्मण को सीता का पता लगाने के लिए कहा क्योंकि हरण के दौरान सीता की देखरेख का जिम्मा लक्ष्मण के पास था। लेकिन तब लक्ष्मण ने कह दिया कि सीता तो उनकी भाभी समान है और उन्होंने उनका चेहरा कभी नहीं देखा, इसलिए वो उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। जेठमलानी के इस बयान को लेकर कांग्रेस में जहां उबाल दिखा तो भाजपा भी बैकफुट पर नजर आई। हैरानी की बात यह है कि एक फिल्मी गाने में राधा को सेक्सी कहने और एक फिल्म में भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने के मुद्दे पर भाजपा की सुषमा स्वराज ने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। लेकिन अब जेठमलानी की इस बात पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि ये जेठमलानी का व्यक्तिगत बयान है और पार्टी इससे किनारा कर चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ नेता भी आहत दिखे हैं, लेकिन उनके तेवर नरम थे। और राष्ट्रीय पार्टी का धर्म होता है कि वो विचारधारा, कार्यक्रम और उनके क्या सिद्धांत हैं उसके आधार पर राजनीति करे लोकतंत्र के अंदर, देश के अंदर है कि वो इसके आधार पर नहीं कर रहे हैं। आज राम की मर्यादाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। राजस्थान से सांसद चुने गए, मुझे शर्म आती है कि मेरे साथ में वो राजस्थान के विधायकों के वोटों से चुने गए राम जेठमलानी, उस पर दृष्टिकोण केंद्रीय नेतृत्व नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। राम जेठमलानी कह रहा है कि राम कौन होता है, राम बैडपति था, लक्ष्मण बड़ा होशियार था, बकवास कर रहा है। आ जाएगा जयपुर में। जय श्री कृष्ण जी हो या भगवान राम हो, ये सब पौराणिक पुरुष हैं, महापुरुष हैं और इनके प्रति लोगों की आस्था है। हमें इनका मान और सम्मान करना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी हूँ तो मैं निश्चित रूप से यही कहूंगा कि ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी से हटा देना चाहिए। उनका अपना एक वक्तव्य है, इसके बारे में वही ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दे सकते हैं। राम हमारे एक बिल्कुल पूजनीय, मान लें सर्वमान्य भगवान के रूप में उनका नाम लिया जाता है। तो वहीं पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान ने कहा कि ये भाजपा का असली चेहरा है, जहां राम के नाम पर पहचान बनाने वाली पार्टी ने राम को ही नहीं बख्शा। तो वहीं दिग्विजय सिंह भी कहां मौका चूकने वाले थे, उन्होंने भी भाजपा पर सीधा निशाना साध दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुटकी ले डाली। जेठमलानी की इस टिप्पणी पर देश के अलग अलग इलाकों से भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखी गई। वहीं कांग्रेस ने पूरे मसले को हाथों हाथ लिया और भाजपा और उसके परंपरागत मुद्दों को छेड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में बीजेपी की चुप्पी ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि राम बड़े हैं या राम जेठमलानी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। सवाल अब भी बरकरार है कि राम बड़े या जेठमलानी। चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर से आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चर्चा जारी है कि राम बड़े या जेठमलानी। इस चर्चा को लेकर आगे भी बातचीत होगी। पहले देख लेते हैं जनता क्या सोचती है इस मसले पर। राम के वजूद से हिंदुस्तान को नाज है, राम के वजूद से
हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझते हैं उनको इमामुल हिंद। जब वो राम के लिए इतना कहता है तो ये इस तरह के जो छोटे छोटे लोग कहते हैं ये वो बात नहीं है। जेठमलानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो तो इस तरह से ही करते रहते हैं। ये भारत है और यहाँ मान मर्यादा इज्जत एहतराम